हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब वह खुद से बड़ा सपना देखता है। यह कहानी है एक ऐसे ही बच्चे की, एक छोटे से गांव में रहने वाले मैक्स की, जिसे पहाड़ों की ऊंचाइयां बुलाती थीं। जब बाकी बच्चे खेल कूद में मस्त थे, मैक्स उन रहस्यमयी चोटियों की ओर देखा करता जैसे वो उसे कोई राज बताना चाहती हो। एक दिन एक गरज ने उसकी दुनिया बदल दी। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ कहानी नहीं थी बल्कि एक बुलावा था। एक बच्चे की कहानी है जिसने डर की बजाय दोस्ती चुनी। एक ड्रैगन की कहानी है जिसने अकेलेपन से भरे दिल को एक सच्चा दोस्त पाया। चलिए चलते हैं उस गुफा की ओर जहां जादू, साहस और एक अनोखी दोस्ती ने जन्म लिया। यह है मैक्स और ड्रैगन की कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से शांत गांव में जो एक ऊंचे पहाड़ के तलहटी में बसा हुआ था, एक लड़का रहता था जिसका नाम मैक्स था। मैक्स बाकी बच्चों से अलग था। जबकि बाकी बच्चे खेल कूद और जंगल में घूमने का आनंद लेते थे, मैक्स हमेशा पहाड़ों में रुचि रखता था। वह घंटों पहाड़ों को देखता रहता और सोचता रहता कि वहां क्या राज छुपे हैं। एक दिन जब मैक्स जंगल के किनारे खेल रहा था, उसने पहाड़ से एक जोरदार गरज सुनी। उसका दिल रोमांच से धड़कने लगा। उसने सुना था कि पहाड़ों में ड्रैगन रहते हैं, लेकिन गांव के लोग इन्हें सिर्फ कहानी मानते थे। लेकिन मैक्स को यह गरज बहुत वास्तविक लगी। उत्सुक और बहादुर मैक्स ने तय किया कि वह इसका सच पता लगाएगा। उसने खाने पीने की चीजें, एक नक्शा और अपनी लकड़ी की तलवार बैग में डालकर यात्रा शुरू की। मैं ड्रैगन को ढूंढ लूंगा, उसने खुद से कहा और पहाड़ की ओर चल पड़ा। चढ़ाई लंबी और थकाऊ थी, लेकिन मैक्स को कोई शिकायत नहीं थी। वह यह जानने के लिए दृढ़ था कि बादलों के पार क्या है। जैसे ही वह शिखर पर पहुंचा, उसने एक बड़ी गुफा देखी। उसका मुंह अंधेरे से भरा हुआ था और अंदर से एक गर्म हवा आ रही थी। मैक्स थोड़ी देर के लिए रुका, फिर उसने अपने लकड़ी के तलवार को कसकर पकड़ा और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर उसे दो चमकते हुए सोने जैसे आंखों का सामना हुआ। ये आंखें एक विशाल ड्रैगन की थीं, जिसकी त्वचा गहरे हरे रंग की और पंख आसमान जितने बड़े थे। ड्रैगन के तेज दांत चमक रहे थे, लेकिन वह गुस्से में नहीं था, बल्कि उसने सिर झुकाकर मैक्स को देखा। मैक्स का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हुए पूछा, क्या आप ड्रैगन हैं? ड्रैगन ने एक गहरी हंसी छोड़ी जो गुफा में गूंज उठी। हाँ छोटे बच्चे, मैं एक ड्रैगन हूँ, लेकिन डरने की बात नहीं है। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैक्स चौंका। उसने सोचा था कि ड्रैगन डरावने होंगे, लेकिन यह तो बहुत दोस्ताना लग रहा था। आप यहाँ क्यों हैं? मैक्स ने आगे पूछा। ड्रैगन ने एक गहरी आह भरी और अपने विशाल पंखों को थोड़ा संकुचित किया। मैं यहाँ कई सालों से छुपा हुआ हूँ। गांव के लोग मुझसे डरते हैं और मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब मैं अकेला हूँ। मैक्स की आंखें सहानुभूति से फैल गईं। मैं भी अकेला हूँ। गांव के बाकी बच्चे मुझे अजीब मानते हैं क्योंकि मुझे पहाड़ों में घूमने का शौक है। वे नहीं समझते कि मुझे हमेशा क्यों जिज्ञासा रहती है। ड्रैगन की आंखें नरम हो गईं। शायद हम दोनों उतने अलग नहीं हैं। देखो मैक्स, कभी कभी लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वे नहीं समझते। वे अपनी रक्षा के लिए दीवारें बना लेते हैं, लेकिन वही दीवारें वे चीजें भी रोकती हैं जिन्हें वे पसंद कर सकते हैं। मैक्स ने कुछ देर सोचा और फिर मुस्कुराया। क्या होगा अगर मैं गांव के बच्चों को यहाँ लाऊं? अगर वे आपको देखेंगे तो शायद वे डरेंगे नहीं। ड्रैगन थोड़ी देर रुका और फिर कहा, मुझे नहीं पता, अगर वे डर गए तो। मैं सब समझाऊंगा। आप खतरनाक नहीं हैं और आप सिर्फ दोस्त बनाना चाहते हैं, है ना? ड्रैगन ने धीरे से सिर हिलाया और मैक्स का दिल खुशी से भर गया। ठीक है, मैं इसे करूंगा। मैं उन्हें यहाँ लाऊं और हम सब दोस्त बनेंगे। अगले दिन मैक्स गांव के कुछ बच्चों को लेकर गुफा में आया। पहले तो उन्हें डर लगा, लेकिन मैक्स ने उनके पास खड़ा होकर बताया कि ड्रैगन कितना अच्छा और दोस्ताना है। धीरे धीरे बच्चे ड्रैगन पर भरोसा करने लगे और वे उसके साथ खेलते, उसकी पीठ पर सवारी करते और साथ में हंसते। उस दिन के बाद से ड्रैगन अब अकेला नहीं था। उसके पास मैक्स और उसके दोस्त थे।
और वे सब मिलकर खुश थे। गांव के लोग भी यह समझने लगे कि सभी ड्रैगन खतरनाक नहीं होते। कुछ तो इतने अच्छे और मित्रवत होते हैं, जैसे वह ड्रैगन जो अब पहाड़ों में रहता था। और इस तरह मैक्स और ड्रैगन ने यह साबित कर दिया कि सबसे अप्रत्याशित दोस्ती भी फल फूल सकती है। अगर आपके पास यह समझने की हिम्मत हो कि किसी की सच्चाई को बिना डर के देखो,